आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में भादवे की चौथ की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता जी का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। इसमें से एक चौथ माता जी को चढ़ाती, एक गणेश जी महाराज को चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती थी, एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक चंद्रमा को अर्घ देके खाना खाते समय खाती थी। एक बार आस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक ही लड्डू देती है। लड़का यह बात सुनकर भड़क गया कि मेरी माँ तो चूरमा बनाकर खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटियाँ खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ माता जी का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ माता जी का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता जी का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने के लिए कहने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो यह चौथ माता जी के आके अपने साथ लेकर जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता जी का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उस पर जाने को उसको कोई साधन नहीं मिला। उसने माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता जी का नाम लेकर उन्हें पूर दिया। तो चौथ माता जी की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयानक जंगल से गुजरना पड़ा, तो वहाँ वह रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आके पूर कर कहा, हे चौथ माता जी, अगर तू सच्ची है, अगर मेरी माँ सच्चे मन से तेरा व्रत रखती है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया माई रो रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले मुझे भेज देना। तू मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया माई अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया माई ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे लेकर जाकर आहाव में चुनने लगे, तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता जी, तू मेरा संकट टालना। आहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला आहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को आहाव के कलश उतारने को कहा।
नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला गया और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने हवा में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता जी का व्रत करती है, मुझे चौथ माता जी ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं तेरी चौथ माता जी को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता जी, अब आप ही मेरी रक्षा करना, नहीं तो इस बार मेरे साथ अनर्थ हो जाएगा। इस बार भी आप मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता जी तो बड़ी सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सारा धन माल देकर उसे बड़े धूमधाम से विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर कहा, बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में जाकर गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, ये सब तेरी चौथ माता जी के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता जी का व्रत बड़े नियम के साथ, बड़े मनोभावना के साथ करेंगे, चौथ माता जी का पूजन करेंगे। और राजा ने भी कहलवा दिया कि सब चौथ माता जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई और उसके बेटे की रक्षा की, वैसे आपका व्रत करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, इस व्रत को नियम के साथ करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो चौथ माता जी की जय हो।